नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं, लेकर के आया हूं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। 99.99%, ठीक है, समझ लीजिए आपके आज इस क्लास को देख करके ये समझे कि 3 या 4 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और अवश्य देखें और समझें इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए पक्का मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो क्या है वो क्वेश्चन, ही रहा, ठीक है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध क्या करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, 2019 में आया है, 2023 में आया है, 3 मार्क्स में, ठीक है। देखना है, वेरी 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 इनफाइनाइट तक इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना बता रहे हैं हम, फिर भी ये केवल 2 ही बार पूछा गया है, क्योंकि देखो हम बताते हैं इसका क्या रीजन है ना। यहां √5 है, आपका √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, समझे आप, ठीक है। √6 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ना। तो अब बताइए, तो अगर डिजिट चेंज हो रही है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट आपने बताया है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा दोस्तों, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। देखना क्या प्रूफ करना है हमें कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हम अपोजिट लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ करना है ये कि √5 एक इरेशनल नंबर, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। लेट माना √5 is a rational number, ठीक है। ये मान लिया कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ओके। और आप जानते हो कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। तो जब हमने √5 को रेशनल माना है तो इसका मतलब क्या होगा कि √5 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट, ठीक है, ऐसे। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका √5 इंटू Q इक्वल्स टू P, ठीक है। ये हो जाएगा। ध्यान से समझते रहना दोस्तों, जैसे हम आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। और यहाँ 5 है, अगर क्वेश्चन में कुछ और डिजिट आती है तो आप जहां जहां हमने 5 लगाया है उसके प्लेस पर वो डिजिट रख देना, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, दोनों ओर का वर्क करने पर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा Q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P², ठीक है। ये हो गया है। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 5Q² बराबर क्या हो गया है P², ठीक है। अब हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं, समझना ध्यान से। अगर दोस्तों हम आपसे कहें कि जो 6 है वो 2 इंटू 3 है ना, इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 3 किसके बराबर है, 6 के। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये 6 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तभी दोनों ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। क्लियर। तो अगर हम आपसे कहें कि 2x इक्वल टू 6 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, x से भी डिविजिबल है, ठीक है। तभी ये दोनों इक्वल है। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है। क्या है वो कि क्या आ गया है हमारा, ठीक है, हमारा आ गया है क्वेश्चन कि 5 इंटू Q² इक्वल्स टू P² है ना, मतलब 5 गुणा Q² इक्वल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि P² किससे डिविजिबल है, 5 से, ठीक है। P² किससे डिविजिबल है, 5 से। तो क्या लिखेंगे, चूंकि
5 डिवाइड्स, ठीक है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर मतलब 5 जो है ना वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, है ना, तो इसीलिए 5 है ना डिवाइड्स पी, है ना। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, क्लियर। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 8, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, कि ये जो x ये जो x है, ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, ठीक है, ये x मतलब जो ये 2 है ये किसको काटेगा 8 को, और ये x भी किसको काटेगा 8 को, ठीक है, ये दोनों किसको काटेंगे 8 को। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये x जो है ना x, ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और 2 का ऐसा मल्टीपल है जो, ठीक है, 8 को डिवाइड करता है, ठीक है, जो 8 को डिवाइड करता है। तो वही बात यहां पर है, 5 किसको डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा पी को भी करेगा। अब जब 5 पी को डिवाइड करता है इसका मतलब ये है कि जो पी है ना वो किसका डिविजिबल, वो किसका मल्टीपल है दोस्तों 5 का, ठीक है। क्योंकि एक आपको हम परम सत्य बताएंगे आज, और आप समझना ध्यान से, ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि 8 में 2 का डिवाइड देते हैं, ठीक है, और ये 2 जो है 8 को 4 टाइम्स क्या करता है काटता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 8 2 को नहीं काटता, ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी अदर नंबर को काट दे, ठीक है, ये बात गलत है बिल्कुल, ठीक है। जो भी नंबर है वो केवल अपने आप को काटता है, कैसे आप देखना, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4, ठीक है, और इसमें 2 का डिवाइड हुआ तो 2 ने 2 को काटा ना कि 8 को काटा, ठीक है। तो इसीलिए तो कोई भी नंबर केवल खुद को काटता है, किसी अदर नंबर को नहीं काटता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर 5 पी को काट रहा है, ठीक है, अगर 5 पी को काट रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि जो पी है ना वो किसका मल्टीपल होगा 5 का, ठीक है, पी किसका मल्टीपल होगा 5 का, तभी ये 5 से कट रहा है। 8 2 से कट रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है, ठीक है, इसलिए 8 से 2 से कटा, ठीक है। 8 5 से तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 8 5 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, तो 2 से ही कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर केवल उसी नंबर से डिविजिबल होता है जिसका वो मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अगर 5 पी को डिवाइड करता है या पी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि पी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 पी का मल्टीपल है, तो इसलिए मान सकते हैं, है ना, लेट कि P इक्वल्स टू 5m, ठीक है, क्योंकि P 5 से कटता है इसका मतलब P 5 का मल्टीपल है, तो मान लिया कि P बराबर क्या है 5m, ठीक है। कितनी बार कितना मल्टीपल है 5 का m मल्टीपल है, ठीक है, मतलब 5 में m की मल्टीप्लाई करने के बाद P आता है, ठीक है, ऐसे। अब यहां भी दोनों ओर का क्या करोगे आप स्क्वायर, ठीक है, क्या करोगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है आपका, है ना। अब क्या करें पी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों 5q स्क्वायर, तो यहां पर रख दीजिए, ठीक है, यहां पर रख दीजिए, है ना, क्या फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो पी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना है 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 5m स्क्वायर, ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2,
ठीक है, इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहां पर क्या था 5q² इक्वल्स टू p², तो हमने क्या लिखा था कि p² जो है वो किससे कटता है 5 से। अब यहां पर क्या है 5m² इक्वल्स टू q², ठीक है, यहां पर क्या है 5m² इक्वल्स टू q²। तो इस बात का मतलब भी दोस्तों क्या होगा, ठीक है, आप ठीक है इस लाइन को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, वैसे बिल्कुल सही है लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, 5m² इक्वल्स टू q², ऐसे लिख दीजिए इसे, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, यहाँ 5q² इक्वल्स टू p² था और यहाँ 5m², है ना, तो यहाँ पर 5p² को डिविजिबल p² को काट रहा था और यहाँ पर 5 किसको काट रहा है q² को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, है ना, देखना ध्यान से, है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या कि 5 डिवाइड्स q², है ना, 5 डिवाइड्स q², ठीक। तो जब 5p² q² को डिवाइड करता है तो 5, है ना, 5 डिवाइड्स q, तो 5q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जब 5q² को डिवाइड करता है तो 5q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक नया टॉपिक आपके सामने नया एक टॉपिक आपके सामने आ चुका है, एक नया मुद्दा आपके सामने आ चुका है। क्या है वो बात, ठीक है, देखो जो 5 था वो किसको काट रहा था, p को, ठीक है, मतलब जो p है वो किससे डिविजिबल था 5 से, और q भी 5 से डिविजिबल है ना। इस बात का मतलब तो दोस्तों ये हुआ, ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि 5p और q दोनों को काटता है। इसका मतलब p और q दोनों क्या है ना, 5 के मल्टीपल है, p और q दोनों 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी बात समझो ध्यान से, जब हम यहां इसे रेशनल नंबर माना था हमने इसे, तो √5 इक्वल्स टू क्या माना था, p/q माना था, ठीक है। अब पता है आपको p और q क्या है, ठीक है, यहां पर लिखे देते हैं हम छोटी सी बात, ठीक है, हेयर p and q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। हमने जो इसको p/q की फॉर्म में माना था, ये p और q जो थे ये क्या थे दोस्तों, को प्राइम नंबर, ठीक है, क्या सहभाज्य संख्या, है ना, मतलब ये p और q ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से कटते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां से जो निष्कर्ष निकल के आया है, यहां से जो कंक्लूजन आया है दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, तो वो तो कुछ और ही है, ठीक है। क्या है कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड करता है और जो 5 है वो q को भी डिवाइड करता है। तो अगर p और q दोनों 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब p और q दोनों किसके मल्टीपल हुए, 5 के, तो इसका मतलब वो दोनों जो हैं को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यहां देख लीजिए तो क्या लिखते हैं हम यहां पर, हम लिखते हैं यहां पर, ठीक है, 5 डिवाइड्स q², इसलिए 5 डिवाइड्स q, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, तो इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या 5 डिवाइड्स p एंड q, 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, ठीक है, 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो 5 है वो p को भी काटता है और q को भी काटता है, मतलब दोनों को काटता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, आर नॉट को प्राइम नंबर, है ना, p और q को प्राइम नंबर नहीं है, p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, है ना। इसीलिए अवर एज्यूमिंग
स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमारा माना हुआ कथन है, ठीक है, आवर एज्यूम्ड, ठीक है, आवर एज्यूम्ड स्टेटमेंट इज रोंग, ठीक है, आवर एज्यूम्ड स्टेटमेंट इज रोंग, हमारा माना हुआ कथन जो हमने माना था ऊपर स्टेटमेंट, वो क्या हो गया दोस्तों, वो रोंग हो गया, वो गलत हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, जो हमने माना था वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, और ये अब रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसीलिए √5 इज एन √5 इज नोट a रेशनल, है ना, रेशनल, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके अब जो एग्जाम होंगे उनमें जरूर आएगा दोस्तों, कई बार कह चुके हैं, देखना कितना मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर अभी भी आप हमारी बात नहीं मानते हो तो दोस्तों वो आपकी इच्छा है, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, ठीक है। हमारा आपको केवल बताने का कर्तव्य है, आगे सब आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर लें, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। क्लास का वेट करें दोस्तों, और क्लास को अवश्य लें, बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए, सभी दोस्तों को धन्यवाद, अच्छी शुभकामनाओं के साथ कल फिर से मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।